गाइस, जैसा सबको पता है कि अभी तुम्हारे नीट के एग्जाम्स आने वाले हैं, लगभग 40 डेज के आसपास रह गया है। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी भैया कैसे हम लास्ट के महीने प्रिपेयर करें। एंड मेरे पास इतना टाइम, अभी मेडिकल कॉलेज से तुम लोग भी आ जाओगे, तुम पता चलेगा इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। पर अभी वीडियोस मैं रेगुलर बनाता रहूँगा जब तक तुम्हारे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। तो फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। एंड ये मैं पार्ट में बना दूंगा कि मैं कुछ यूनिट्स लूंगा, एक साथ इकट्ठा करूंगा, तुम बता दूंगा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। एंड पार्ट बाय पार्ट तुम देख लेना वीडियोस, ठीक है। तो पहले बायोलॉजी की बात करते हैं यार। इसमें स्कोर करना बहुत आसान है, स्पेशली क्योंकि सब कुछ बुक में दिया होता है, मैक्सिमम चीज़ें बुक में दी होती हैं। तो तुम आराम से जाकर के एग्जाम में एक दिन पहले ही पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें रिटेन रहेगी, तुम एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओगे। एंड कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम्हें एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि यार वॉल्टाइल होते हैं, निकल जाते हैं दिमाग से। मेरे को भी याद नहीं रहता था, तो एग्जाम से पहले पढ़ना ही पड़ता होता है ये। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कैसे पढ़ना है, तो यूनिट बाय यूनिट मैं बता देता हूँ। तो यार अभी जैसे कि एनसीईआरटी का स्टार्टिंग की यूनिट्स है, जिसमें बेसिकली तुम्हें क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर हो गया, प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन। इसमें सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से आते हैं, तो कोई भी बुक, कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स अभी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बताता हूँ, सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से आएंगे। चाहे तुम प्लांट हो गए, एल्गे हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, सारी चीज़ें एनसीईआरटी से होगी, तुम्हें एक ही चीज़ रखनी पड़ेगी। एंड स्पेशली यार प्लांट किंगडम में जो लाइफ साइकिल्स हैं, कुछ लाइफ साइकिल दिया, जो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल दी हुई है, वो तुम्हें याद रखनी है। एंड जो उससे पहले हमारे जो चैप्टर्स हैं, पहले मैं चैप्टर वाइज बता देता हूँ कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है यार, लाइन बाय लाइन इसमें से आने वाला है, तुम्हें एग्जाम से पहले पढ़ना होगा ये चैप्टर। यू आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, स्पेशली फंगस इतनी बार आ चुका है, ठीक है। फंगस से हर बार एक क्वेश्चन, या बैक्टीरिया से हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चैप्टर तुम्हें रट्टा मारा, कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बसिडोमाइसिटीज, एक्कोमाइसिटीज, सबके एग्जाम्पल जो बुक में है उतनी करने हैं। एंड ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना, ठीक है। सेप्टेड, एसेप्टेड, सारे जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह तुम पढ़ लेना। प्लांट किंगडम की बात होगी यार, एल्गे बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एल्गे के यूजेस भी बताए हुए हैं, तो याद रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार कोई कभी ना, एक साल इस साल नहीं पूछा तो अगले साल पूछ लेते हैं, ठीक है। पर एग्जाम्पल इसमें से कहीं बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है। जो स्टार्टिंग में एल्गे की टाइप के बताए हुए हैं, उनकी लाइफ साइकिल बताई हुई है, याद कर लेना, ठीक है। स्पेशली अब तुम ब्रायोफाइट्स देख लेना एक बार, सारे एग्जाम्पल बुक में से आएंगे। मॉसेस देख लेना, टेरियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, सारे एग्जाम्पल बुक में से आने वाले हैं। लाइफ साइकिल यार इसमें लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी इमेजेस, इस चैप्टर की खासियत है, इसकी इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कोई भी एनसीईआरटी के चैप्टर उठा लो, इमेजेस तो वैसे तुम करनी है, ठीक है। इस चैप्टर में इमेजेस ध्यान रखना, और जो लास्ट में लाइफ साइकिल दी हुई है ना, वो याद रखना। सारे एग्जाम्पल तुम्हें, या तुमने अगर एक महीना पहले एग्जाम पढ़ा है एंड तुम सेम कॉन्फिडेंस से लास्ट एग्जाम से एक दिन पहले नहीं बोल सकते यार मुझे सारा याद रहेगा, तो तुम्हें लास्ट में रिवाइज करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यार एनिमल किंगडम वाला चैप्टर। अगेन सारा एनसीईआरटी से आने वाला है, कुछ लाइक इसमें कुछ अलग नहीं है। सारे एग्जांपल्स करने, डायग्राम्स पक्का देख लेना, हर एक जो इसमें ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके डायग्राम तुम देख लेना। जैसे हेमिकॉर्डेट हो गए, या मैमल्स हो गए, एव्स हो गए, सारे तुम्हें ग्रुप्स याद रखने हैं। उनकी बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, पता होना चाहिए। अब बात होती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, या मॉर्फोलॉजी। सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सुपर इंपॉर्टेंट मतलब सुपर इंपॉर्टेंट। यार इसमें जो फैमिलीज दी हुई है लास्ट वाले पार्ट में, उसमें कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमा के आता है। कभी सीड की पूछ रहे थे कि कौन सा सीड देता है, पेटल कैसे होते हैं, रूट्स कौन सी टाइप की हैं। ये पूरा चैप्टर एग्जाम्पल बेस्ड है, एंड ये सारे एग्जाम्पल तुम्हें याद करना है, ठीक है। बाहर से मत करना। अगर तुम देख मोर्फोलॉजी का किसी भी गाइड बुक में उठाओगे तो यार बहुत एग्जाम्पल्स हैं, एंड याद नहीं कर पाओगे, वो एग्जाम्पल आते भी नहीं है, सेंस नहीं बनता वो सारे एग्जाम्पल याद करने का। डायग्राम्स इसमें भी देख लेना यार। एंड स्पेशली बताओ ये वाला जो ये नहीं है टाइप्स ऑफ प्लासेंटा, ये इतनी बार आ चुका है प्लासेंटा, और जो इसके पेडल के टाइप है। डायग्राम दे देंगे, बोल देंगे कौन सी किसका एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। या आई थिंक एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये फैमिली दी हुई है, फैमिली का नाम दिया हुआ है, एंड ऑप्शंस में डायग्राम थे। अब तुम्हें ऑप्शन को सिलेक्ट करना था कौन सा डायग्राम, तो यार इसके डायग्राम्स इग्नोर नहीं करना। जैसे मैंने बोला, सीड्स देख लेना, मोनोकॉटिलेडोनस, डाइकॉटिलेडोनस के बीच में डिफरेंसेस तुम्हें पता होने चाहिए। सीड्स देख लेना, डायग्राम देख लेना। ये तुम्हारे 12th वाले जो सिलेबस इसकी बात करूंगा उसमें भी दिया हुआ है, पर ये भी तुम्हें याद रखना है। एंड डिस्क्रिप्शन इन फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बताओ फैमिलीज में जो इसमें फ्लोरल पैटर्न दिया हुआ है,
जिसमें डायग्राम बने ना कि बेरी, रूट्स, पेटल्स, फ्लावर्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, क्योंकि बताओ हमें लगता है कि यार पूरा ग्रुप में दिया होता है, अच्छे से याद नहीं होता है, एक बार देख लेना, क्योंकि इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कि सपोज इन्हें देखो, तुम बस इसके प्लांट का डायग्राम दे दिया, ठीक है। प्लासेंटेशन तो हमें सब कराते हैं, सारे कोचिंग सेंटर सब प्लासेंटेशन कराते रहते हैं, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। पर यार अगर तुम्हें प्लांट का डायग्राम दे दिया तो याद रखना पड़ेगा कैसे रखना है। लिलिएसी फैमिली का डायग्राम है, तुम्हें याद रखना है कैसे रखना है, जिसका डायग्राम याद हो जाएगा। ठीक है, इसके फ्लावर का डायग्राम याद रखना, बेसिकली सबका याद रखना है, पर खासकर इसका। एंड जब एक और चैप्टर है ये वाला, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। या मेरे एक बार नोट्स देख लेना, ठीक है। मैं भी इसकी नोट्स अपलोड कर दूंगा अपनी, जो भी मैंने एनसीईआरटी में जो भी मार्क किया है देख लेना। इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आज तक देखे थे, ठीक है, उनको मैंने मार्क किया हुआ है एंड साइड में लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लेना, आई थिंक तुम इसको देख लोगे, तुम्हारा यह चैप्टर भी अच्छी तरह हो जाएगा। जाइलम वगैरह, रूट कौन से मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच में रूट्स के क्या क्या डिफरेंस है, स्टेम के क्या क्या डिफरेंस है, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें का देख लेना। एंड हाँ यार, एक लास्ट वाला लोग बहुत इग्नोर करते हैं पार्ट, जो है हार्टवुड, सैपवुड का एंड कॉकैम्बियम का। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आया हुआ है। एम्स में स्पेशली इसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आए होते हैं, ठीक है। नीट का तो हो ही जाएगा, पर एम्स में स्पेशली इसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आए थे। बार्क देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, ये रिलेटिवली इजी चैप्टर है। कुछ एग्जांपल्स है इसके, एपिथेलियम कौन से टाइप की है, इसके एग्जांपल्स का क्या क्या है तुम याद रखना है। एक डायग्राम बहुत बार आ चुका है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का है, ठीक है, देख लेना। मसल टिश्यू एंड वही ज्यादा हार्ड नहीं, न्यूरल टिश्यू। यार अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताना तो मैं भूल गया, इस चैप्टर में जैसे अर्थवॉर्म है एंड उसके बाद फ्रॉग है, ठीक है, एंड तो ये एंड कॉकरोच है। तो हमारे स्कूल में यूजुअली क्या होता था कि अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच कराते थे, फ्रॉग सिलेबस का पार्ट नहीं होता। एनसीईआरटी ने भी बोला फ्रॉग की जो ये है फ्रॉग है तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनकी जब गाइडलाइंस आई थी उसमें भी फ्रॉग था नहीं पार्ट, पर जब 2017 का पेपर आया था उसमें फ्रॉग का क्वेश्चन आया था। बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में से कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है, चाहे सिलेबस में दिया हो या ना दिया हो, फ्रॉग पढ़ के आना। एंड इतने लोगों के क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे ना, ये बेस्ट से बेस्ट ये क्वेश्चन रॉन्ग करके आए थे, टॉपर से टॉपर जिनको भी जानता हूँ ये क्वेश्चन रॉन्ग करके आए थे। एक बार मैं ये नहीं बोलूंगा लास्ट दिन तुम्हें बैठ के चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि वो चैप्टर है नहीं है, पर अभी जब तुम्हारे पास 40 डेज है, एक बार या दो बार ये चैप्टर पक्का अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। फ्रॉग छोड़ना मत, बेसिकली कहने का मतलब है फ्रॉग छोड़ना मत, ठीक है, अच्छी तरह देख लेना। कॉकरोच से क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। कॉकरोच एक एक लाइन पता होनी चाहिए कॉकरोच के बारे में, कि इसकी लेग कौन कौन से पार्ट में है, मिडगट कहाँ पर है। यार स्पेशली वाला डायग्राम है ना जो इसका एलिमेंट्री कलर का है, यार मैंने दो बार देखा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, जब मैंने अटेम्प्ट किया था 2 बार तो आया था। एंड जो इसके जो माउथ के पार्ट्स हैं, ये वाले डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ना मत। एंड जिसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट, एंड ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो इनके वो फीचर्स दिए हुए हैं ना उसके पहले वाले पेज में, यार याद कर लेना, मेरी बुक से देख लेना, ठीक है। सारे मार्क किए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं पॉसिबल मैंने मार्क किया हुआ है, या साइड में लिखा हुआ है, स्पेशली इनके नंबर्स कितने, कौन से सेगमेंट में क्या होता है, कौन सा बोर्ड शेयर सेगमेंट है, सेवन सेगमेंट है, क्या है, अच्छी तरह ध्यान रखना, वो याद कर लेना। मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि तुम पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी से मैक्सिमम एनसीईआरटी करोगे आराम से 340 मार्क्स तुम्हारे आराम से बन जाएंगे। 360 देख बताओ, मैं तो आपने बताता हूँ, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी और मैंने अपने टीचर्स के नोट्स 1-2 बार पढ़े थे, ठीक है। मेरे 335 मार्क्स आए थे, ठीक है। मैं अपने 330 जो मार्क्स आए ना, 330 जो भी मार्क्स हैं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का क्रेडिट अपने कोचिंग नोट्स में देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस मेरे एनसीईआरटी से ही हो गए थे। मेरे 360 मार्क्स नहीं आए, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी करोगे तुम 330-340 लाओगे। एंड ये 4-5 क्वेश्चन का वैसे ही एम्बिग्यूटी होती है, ठीक है, कि वो सही हो या ना हो, बाद में करेक्शन होती रहती है पेपर्स की, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर तुम चाहते हो 320-330 मार्क्स लेना, यार वो पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रटना पड़ेगा एनसीईआरटी। अभी तुम्हारे एग्जाम आने वाले उससे पहले एटलीस्ट 3-4 बार तो एनसीईआरटी वापस स्टार्टिंग से पढ़ लेना। एंड कभी का मन करता है यार एनसीईआरटी को पढ़ ली फिर वापस पढ़ने का मन नहीं करता, तो सोच लो कि इस बार मैं सिर्फ डायग्राम देखूंगा, इस बार मैं डायग्राम देखूंगा, उसके बाद फीचर्स पढ़ूंगा डायग्राम के देखने के बाद, एंड ऐसे में गो थ्रू होता रहूंगा, क्योंकि बोर हो जाओगे। तो बोर भी हो जाओगे तो यार याद रखना एनसीईआरटी से कितने अभी तुम्हारे टेस्ट होंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह दे होंगे, थोड़ा सा बाहर आएगा, टेंशन मत लेना, याद रखना एनसीईआरटी लास्ट में तुम्हें जिता देगी। फ्रॉग ध्यान से पढ़ लेना।
सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड जो ये वाली यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स, एंड इसके बाद हाँ सेल साइकोलॉजी। यार जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तो सेल स्ट्रक्चर वाला ही है, ठीक है। कब डिस्कवरी हुई थी, क्या हुई थी, याद रखना है, ठीक है। एंड इसके एक एक ऑर्गेनल के तुम्हें फीचर पता होने चाहिए, ठीक है। स्पेशली सेल मेम्ब्रेन की देख लेना कि प्रोटीन का कितना परसेंट है, फैट कितना परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट है, फीचर्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देख लेना जो मैंने मार्क किया है उसमें से आ जाएगा। उसके बाद रही बात न्यूक्लियस वगैरह की, हाँ ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। सेल वाला स्ट्रक्चर वाला चैप्टर तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है यार, अगर आएंगे तो इन इंपॉर्टेंट चैप्टर से आते हैं, ठीक है। हर बार तुम देखोगे यार 8-9 क्वेश्चन जेनेटिक्स से आते हैं, दोनों जेनेटिक्स मिला के, ठीक है। एंड सेल में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, पर यार एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सेल साइकिल से एज सच इतने क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, लाइक यार 2-3 साल स्किप करके क्वेश्चन आता था सेल साइकिल पे। पर यार वही माइटोसिस में क्या होता है, म्यूसिस में क्या होता है, माइटोसिस के जो फेजेस होते हैं उनमें क्या कैरेक्टर्स फीचर है। बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है, आराम से तुम्हारा आधे घंटे में चैप्टर हो जाएगा। तो इसकी मल्टीपल रिविजन वाले ना, एंड वैसे भी ये वाला चैप्टर याद हो जाता है क्योंकि इसमें तो एग्जांपल्स नहीं है। जो सेल वाला चैप्टर है उसमें लाइक कितने नैनोमीटर की साइज, लाइक क्लोरोप्लास्ट का साइज कितना है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कितना है, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मेजरमेंट याद करनी है, रखनी है, ठीक है। इतना हाई चैप्टर नहीं है, फिर भी मेजरमेंट्स वगैरह तुम याद करनी पूछ सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स एज सच, देखो यार बायोमोलिक्यूल्स मैं तुम्हें बताऊंगा कि कभी कभार इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। एज सच इतना हाई चैप्टर नहीं है। इसका हाई पार्ट जो बायोमोलिक्यूल का वो है इसकी एंजाइम्स वाला पार्ट। एंजाइम्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो इसका एक ग्राफ नहीं बना हुआ एनर्जी साइकिल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स में आ चुका है, असोसिएशन में आ चुका है, इतनी बार आ चुका है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स में एनसीईआरटी की लाइन दी होती है, वो इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स कौन सी टाइप की होती है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, उसके लाइगेज एंड लाइस, ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो यार इसमें पीएच के साथ क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के साथ क्या चेंज हो रहा है, ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी एंजाइम हो सकती है, अब लाइक डिफरेंट एंजाइम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अल्कलाइन पीएच में कोई एंजाइम है, ठीक है, जो एक्सपोर्टेड स्ट्रेंथ की एंजाइम्स होती है उसका ग्राफ बना के दे देंगे। पूछेंगे कि किस पीएच में डीनेचर हो जाती है, नहीं हो जाती है। एंड इसका जो मैकेनिज्म था, हाँ ये लगा कहाँ गया, हाँ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी Vmax और इसकी कंसंट्रेशन वाला जो कर्व था वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं तुमको कहूँगा जो इसमें याद करने वाला है वो है कोफैक्टर्स वाला पार्ट, ठीक है। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये तुम्हें याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को इस चैप्टर में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इसका। तो ये स्टार्टिंग की 10-11 चैप्टर आई थिंक हो गए। तो इससे बाकी प्लांट फिजियोलॉजी एंड जो एनिमल फिजियोलॉजी वो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। इस जो ये 10 ये कितने चैप्टर हो गए, हाँ ये जो 10 चैप्टर्स हो गए, इससे तुम्हारा टेक ऑफ क्या है। जो ये 10 स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, ये बहुत रटने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये तुम्हें एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने ही पढ़ने हैं। बायो तुम एग्जाम से लास्ट जो हफ्ता होगा, ठीक है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा उठाना मत, बायो उठाना क्योंकि रटने वाला पार्ट होगा। तो ये वाले चैप्टर लास्ट दिन जो एग्जाम होगा उससे पहले वाले चैप्टर देखने हैं, स्पेशली प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स यार क्यों बताओ, ये अपना जो नीट वाला एग्जाम है यार ज़्यादा दिमाग लगा, स्पेशली बायो ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। तो ये एग्जाम्पल्स का गेम है। एंड एग्जाम्पल बाहर के याद मत करना, किसी को बिठा लेना अपने साथ एंड मतलब कन्वर्स कर लेना। जैसे कि अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो, तुम्हारे साथ में बच्चे पढ़ रहे होंगे तो वो बोले यार तू याद करके याद करेंगे, तो कॉम्पिटिशन लगाएंगे। मैंने ऐसे किया था तो तुम्हें वैसे करना है। अभी बाकी जो चैप्टर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, तो पार्ट 2 में तुम देख लेना। थैंक यू। एंड यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत एफर्ट लगता है एंड टाइम निकालना पड़ता है बिजी शेड्यूल से। तो पार्ट 2 देख लेना जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी में कवर करूँगा। ओके बाय।